तो अब आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम जो डेरिवेटिव में जा रही थी वो अब इजीली सॉल्व हो जाएगी। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन या फिर डिफरेंशिएशन भी केवल बोलते हैं, या इसको डेरिवेटिव भी बोला जाता है, या ऑल्सो इट इज कॉल्ड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है पहले तो वो आप समझ लें। इट इज, ये हमने मान लिया इफ y इज फंक्शन ऑफ x, तो हम x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे और y को डिपेंडेंट वेरिएबल बोला जाता है। y x पे डिपेंड कर रहा है, x को चेंज करोगे तो y चेंज होगा, इसलिए x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हमने ये कंसिडर किया है if y is function of x, then instantaneous rate of change in y with respect to change in x is called differential coefficient of y with respect to x, and is denoted by dy by dx। तो इसको अपन dy by dx, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको आप ऐसा पढ़ेंगे। और ये क्या होता है, इट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। मतलब यदि आपने x में थोड़ा सा भी चेंज किया है, वो चेंज के रिस्पेक्ट में y में कितना चेंज आ रहा है, इस रेशियो को आप dy by dx करें। दैट मीन्स जो dy by dx है, ये होता है लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो आप देख रहे हो यहाँ पर लिमिट आपका यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ेगी, लिमिट यहाँ पे भी आता है। डेल्टा y इट इज चेंज इन y और डेल्टा x डिनोट कर रहा है चेंज इन x को, वेयर डेल्टा y डिनोट्स चेंज, स्मॉल चेंज इन y, और जो डेल्टा x है दिस डिनोट स्मॉल चेंज इन x, वेरिएबल x में स्मॉल चेंज को डिनोट, ठीक है। और डेल्टा x टेंडिंग टू 0 का मतलब है चेंज इन x इज वेरी स्मॉल, जितना छोटे से ज़्यादा छोटा आप कंसीडर कर सकते हो डेल्टा x उतना मिनिमम है, और वो मिनिमम चेंज जब आप करते हो उसके रिस्पेक्ट में y कितना चेंज हो रहा है, इसको आप dy by dx। तो यदि मैं इस डेफिनेशन का यूज करके मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करूं, मतलब dy by dx के लिए हम फॉर्मूला डेरिवेशन करें, तो हियर वी कंसीडर अ फंक्शन हमने एक फंक्शन मान लिया y बराबर fx, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब यदि आप x की जगह पर इस फंक्शन में x प्लस डेल्टा x लिखेंगे तो आउटपुट में भी कोई चेंज आएगा, मतलब y नहीं रहेगा, अब ये y प्लस डेल्टा y, मैं इसको नाम दे देता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 2। अभी इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट को आप सब्ट्रैक्ट करिए, सेकंड माइनस फर्स्ट गिव्स यू, लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा डेल्टा y और राइट हैंड साइड में f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। नाउ बोथ साइड मैंने डेल्टा x से डिवाइड कर दिया,
ये डेल्टा एक्स मैं बोथ साइड डिवाइड कर देता हूँ, तो वी गेट एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स. नाउ अप्लाइंग द लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन. दोनों तरफ मैंने ये लिमिट अप्लाई कर दिया. लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और ये लिमिट अपन राइट हैंड साइड में भी अप्लाई कर देते हैं. तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स. नाउ जो आपने ये फॉर्मूला बनाया था ऊपर, ये वाला फॉर्मूला जो डी वाई बाई डी एक्स की डेफिनेशन आपको बताई, इस फॉर्मूला से डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड को अपन लिख सकते हैं. मतलब ये जो लिखा हुआ है लिमिट डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, इसकी जगह पर वी कैन राइट डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर मैंने लिख लिया है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच. क्योंकि डेल्टा एक्स जो है वो चेंज इन एक्स है, और डेल्टा जो है वो सोचने में देखने में बड़ा मुश्किल सा दिखता है, तो मैंने यहाँ पर डेल्टा एक्स को एच के बराबर मान लिया. मतलब जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स लिखा है उसकी जगह पर मैंने एच लिख लिया है. ठीक है, और इससे फायदा ये होगा कि ये जो बात अब आपकी बनी है ये ऑलरेडी मैं आपको पहले बता चुका हूँ जब आप लिमिट का चैप्टर पढ़ रहे थे. तो दिस इज ऑल्सो नोन एज, ये जो आपका कहलाता है, ये जो आपने बनाया, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन. ये है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन. तो आप जितना भी डेरिवेटिव का फॉर्मूला पढ़े हो, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़े हो, वो सारा इसी फॉर्मूला से आता है. ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिमिट है, ये राइट हैंड डेरिवेटिव भी है. आपने डिफरेंशिएबिलिटी में जो राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखा है वो यही लिखा. बस उसमें और इसमें फ़र्क ये था कि वहाँ पर आपने जो डिफरेंशिएबिलिटी लिखी थी या आर एच डी लिखा था, वो किसी पॉइंट पर लिखा था, तो आपको एक्स की जगह पर वहाँ पर आपने ए लिखा हुआ है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच. तो वो किसी पॉइंट पर फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव होता है. ठीक है, और ये मैं आपको ओवरऑल किसी फंक्शन का डेरिवेटिव का फॉर्मूला बताया. तो अब आप x की जगह पर कोई भी पॉइंट डाल दीजिए. जैसे यदि आपको डेरिवेटिव x बराबर a पर कैलकुलेट करना है, तो इस फॉर्मूला में x की जगह पर a डाल दो, तो ये a पर डेरिवेटिव का फॉर्मूला बनता है. सो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन. तो अभी तक मैंने आपको डेरिवेटिव का डेफिनेशन बताया. डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब dy by dx, it is instantaneous rate of change in y with respect to change in x. ठीक, और जो दूसरी बात हमने यहाँ पर करी, यहाँ पर डेरिवेटिव किसी फंक्शन का निकालने के लिए हमने इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कर दिया. तो जो डेफिनेशन हमने ऊपर पढ़ी है वो डेफिनेशन से हम फाइनल इस फॉर्मूला पे पहुँचते हैं, जिसको आप फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन बोलते हैं. और ये बात अपन कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि किसी फंक्शन को जब आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, ज्योमेट्रिकली डेरिवेटिव क्या डिनोट करता है. तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ या ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन at a point
denotes slope of tangent of function at this point. तो डेरिवेटिव का ये मतलब होता है किसी फंक्शन को किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएट करने का मतलब है आप उस फंक्शन का उस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप बता रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन या ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन। तो डेरिवेटिव भी बोलेंगे, डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं, डेरिवेटिव सॉरी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी बोला जाता है, कई सारे नाम हैं इसके। तो इतनी बात में आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो पूछिए। अरे हाँ ना तो बोलो, हो गए क्या सब लोग? समझ गया सर। हाँ, सर एक बार फिर से ना इस डेफिनेशन से। ये लिखा हुआ है डेरिवेटिव, देखो डेरिवेटिव का डेफिनेशन लिखा है, रेट ऑफ चेंज इंस्टेंटेनियस, वर्ड ये वाला इंपॉर्टेंट है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। तो चेंज इन y को डेल्टा y से डिनोट किया और चेंज इन x को डेल्टा x से डिनोट किया। तो जो ऊपर हमने बात लिखी है dy बाई dx का मतलब होता है लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ठीक है। ये आगे से आप dy बाई dx का मीनिंग। अब इस फॉर्मूला को मैं पकड़ के चलता हूँ और इससे अपन डेरिवेटिव के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। तो फिर मैंने आगे एक फंक्शन कंसिडर किया है y बराबर एफ एक्स की जगह मैंने x प्लस डेल्टा एक्स लिया, y की जगह y प्लस डेल्टा वाई आ गया। दो इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया तो डेल्टा y मिलेगा। डेल्टा y को बोथ साइड डेल्टा x से डिवाइड करके लिमिट अप्लाई किया डेल्टा x टेंडिंग टू 0। तो जो हमने इक्वेशन ए बनाया है उससे अपन लिमिट, ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू है लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, इसको dy बाई dx लिख सकते हैं। तो ये अपना dy बाई dx बन गया। और डेल्टा x चूंकि देखने में सोचने में बड़ा मुश्किल दिखता है बनाने में, तो मैं डेल्टा x को h से रिप्लेस किया होगा। तो ये आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h बन गया। इसको फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन बोलते हैं, ठीक। और दिस इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। ये किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ठीक। और ठीक है सुशांत ठाकरे, समझ गया? हाँ सर समझ गया सर। और इसके बाद जो डायरेक्ट आपने बात लर्न करनी है वो है सम स्टैंडर्ड फॉर्मूला। डेरिवेटिव के लिए डायरेक्ट हमने कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले दिए हैं, आप इनको लर्न करिए, यहाँ के चैप्टर में हेल्प करें। कोई भी एक फॉर्मूला का वेरिफिकेशन मैं आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से बता देता हूँ और उसके बाद अपन लिमिट की जरूरत होती है। बस आप सारे फॉर्मूले सारे डेरिवेटिव इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो, जितना भी आपने पढ़ा है। बस आपको लिमिट यहाँ पर निकालते आना चाहिए। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स जो होता है dy बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये कॉस एक्स होता है, ठीक है। तो आप लोग टेक्स्ट बुक में देखिएगा फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन निकालने आता है। तो जब भी उन्होंने लिख दिया कि यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, तब आपने बाई मेथड जाना पड़ेगा सब्जेक्टिव एग्जाम में, अदरवाइज काट दिए जाओ, ठीक है। सो हियर वी वेरीफाई कि हाउ वी फाइंड डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। तो उसके लिए सबसे पहले जब आप वेरीफाई करने जाएंगे फॉर्मूला को तो आप फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला सबसे पहले मेंशन कर दीजिए। हियर वी वेरीफाई दिस फॉर्मूला, ये इसका प्रूफ है। तो सिंस वी नो दैट किसी भी y का x के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव होता है
इसके लिए फॉर्मूला हमने लिखा है फर्स्ट प्रिंसिपल का, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। फॉर्मूला हमने डाल दिया। उसके बाद आप डेरिवेटिव कर रहे हैं यहाँ पर y जो है वो साइन x, ऊपर मेंशन कर देना कि जो अपना फंक्शन है यहाँ पर मैंने एफ एक्स वाई और ये ही अपना साइन एक्स, ये सब बातें बराबर हैं। इसको अपन डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो हमारा जो फंक्शन है वो साइन एक्स है, उसको हमने वाई से या एफ एक्स से डिनोट किया। तो वी हैव टू डिराइव डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक, अभी अपन लिमिट में इसकी वैल्यू डालते हैं, तो दिस इज लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच करोगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस एच, क्योंकि हमारा फंक्शन साइन एक्स है, और उसके बाद दिस इज साइन एक्स और होल डिवाइडेड बाई एच। और अब आपको इसका लिमिट निकालना है, तो अब आप देख रहे हैं कि इसका डायरेक्ट लिमिट नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि वैन यू पुट डायरेक्टली एच की जगह पर 0, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड अपन लगाएंगे तो ये 0/0 फॉर्मेट में आ जाता है। ठीक है, तो अब आप इसको एलएच रूल से और बाकी जो भी मेथड आपने पढ़ी उनसे कर सकते हो। अपन तो यहाँ पर सीधा सीधा सी डी फॉर्मूला लगा दे रहे हैं, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला है। तो साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई डिवाइडेड बाई एच। न्यूमरेटर में साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला बनाया, और उसके बाद आप देखें ये लिमिट एच टेंड्स टू 0 है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर रहे हैं, ये cos x प्लस एच बाई 2 को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इंटू साइन एच बाई 2, और ये जो न्यूमरेटर में 2 दिया था आपको ये वाला, इसको मैंने अपॉन में पटक दिया ताकि ये डायरेक्ट फार्मूला बन जाए साइन थीटा बाई थीटा का। अब वैन भी अप्लाई दी लिमिट, जब अपन एच की जगह पर डायरेक्ट 0 डालेंगे तो आपको यहाँ पर cos x पर मिलेगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा और वो 1 हो जाएगा। So इस तरीके से वी गेट द डेरिवेटिव ऑफ sin x इक्वल्स टू cos x। ये फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने फंक्शन sin x को डिफरेंशिएट करके उसका डेरिवेटिव cos x लाया। ठीक है, तो आगे मैं आपको जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले लिखा रहा हूँ, ऊपर हेडिंग अपन ने डाला है सम स्टैंडर्ड फॉर्मूले डेरिवेटिव के, वो सारे फॉर्मूले जो भी बनाए गए हैं वो सब इसी प्रिंसिपल से बनाए गए। ठीक है, तो खैर अपन को हर फॉर्मूला का वेरिफिकेशन नहीं करना, आप प्रैक्टिस के लिए जितने भी फॉर्मूले मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ घर में बैठ के आप उनको प्रैक्टिस करिएगा, जो भी नहीं आया उसको पूछिएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला के डेरिवेशन में कोई डाउट है तो पूछिए। याद रखें ट्रिग्नोमेट्री का सी डी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, वो बनेंगे तो सारे फॉर्मूले आपको इजीली वेरीफाई आप कर सकते हैं। ठीक, चलिए, तो सम स्टैंडर्ड फार्मूला में ये कुछ सेट ऑफ फार्मूले अब मैं आपको लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो पहला जो है हमारा डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन को कई कई जगहों पर सी भी लिखते हैं, के भी लिखते हैं, और इसका जो डेरिवेटिव होता है डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू दी पावर एक्स, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स। यहीं पे लिखूं तीसरा थर्ड फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ ए पावर एक्स। तो ए पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए पावर एक्स इंटू लॉग ए होगा। लॉग ए नेचुरल है, बेस की है, एंड दी फोर्थ वन है डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स नेचुरल है, बेस ही है, तो इसका जो डेरिवेटिव है ये 1/x होगा। नेक्स्ट फिफ्थ वन है dy बाई डी एक्स ऑफ
अब if you have to find derivative of log x to the base a, आपको यदि बेस a पर log दिया है तो अपन log x बेस e का डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं। तो इसके लिए आपने ये जो कन्वर्जन बताया था वो याद रखिए कि सबसे पहले आप log x बेस a को log x बेस e में कन्वर्ट कर लेंगे। तो उसके लिए अपन इसको log x बेस e लिख देते हैं और साथ में इसमें log e बेस e है। ये बेस चेंज प्रॉपर्टी है log की। तो पहले आप log x बेस e की जगह पर ये लिख लेंगे और अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो इसका जो डेरिवेटिव है अब आपका आ जाएगा 1 log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, ठीक है। और ये साथ में आ जाएगा log a बेस, ये इसका डेरिवेटिव फिर, ठीक है। उसका रीजन जो दिया है वो साथ में दिया है मैंने। और एल्जेब्राइक फंक्शन में ये फॉर्मूले आपने कई बार अप्लाई किया हुआ है। 6 फॉर्मूला dy by dx of x raised to the power n, तो इसमें पावर सामने आ जाती है और एक पावर कम होती है। तो इसकी हेल्प से आप x पावर -1 x पावर आप कुछ भी लगा दीजिए, सबका डिफरेंशिएशन इसी तरीके से होगा। √x का x पावर 1/3 का सबका डेरिवेटिव आपने इसी तरीके से करना है। n आपका कोई भी पावर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो पावर सामने ले लीजिए और एक पावर कम कर दीजिए। तो ये जो 6 बहुत बेसिक फॉर्मूले हैं जो कि कांस्टेंट फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन है, ठीक है। 6 स्टैंडर्ड फॉर्मूले। उसके बाद अपन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले लिख रहे हैं। तो 7th वन है dy by dx ऑफ sin x, जिसको आपने अभी वेरीफाई भी किया। sin x का जो डेरिवेटिव है ये cos x होगा। the derivative of cos x is minus sin x. The derivative of tan x dy by dx of tan x, तो tan x फंक्शन का डेरिवेटिव sec स्क्वायर। ये सबको आप फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट करके निकालिएगा। यदि आपने सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना है तो रट्टा मत मारें, तो वेरीफाई कर करके देखें। 8 का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, the derivative of sec x into tan x, and the 12th one is ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव है। कोसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक इंटू कॉट होगा। सब फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन से आपके आ जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हियर वी राइट 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं उनके डेरिवेटिव के फॉर्मूले अपन यहाँ पर लिख रहे हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो 13 नंबर है डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब आप लिखेंगे ये वाला तो साइड में जरूर मेंशन कर दें कि यहाँ पर आप एक्स का वैल्यू केवल -1 से +1 तक ले सकते हैं, या इस बात को अपन लिखते हैं mod x less than 1। ये साइन इनवर्स का रेंज है, डोमेन है। साइन इनवर्स फंक्शन केवल -1 से +1 तक ही डिफाइंड है, ठीक है। याद रखें साइन इनवर्स के डोमेन में 1 और -1 इंक्लूडेड है, बट यहाँ पर मैंने स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी लगाई है क्योंकि आप x की जगह पर 1 और -1 नहीं ले सकते, अदरवाइज डिनोमिनेटर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ड्यू टू दिस, ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है इसके कारण -1 और +1 इंक्लूडेड नहीं है,
इसको आप ध्यान में रखें, जबकि डोमेन में -1 और +1 आता है। तो सिमिलरली जब आप डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x करेंगे, बिल्कुल सेम डेरिवेटिव आता है बट विथ माइनस साइन आता है, -1/√1 - x²। कंडीशन बिल्कुल सेम है ये, क्योंकि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के लिए डोमेन बिल्कुल सेम। द नेक्स्ट वन इज डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, so it is 1/1 + x²। और tan इनवर्स फंक्शन जो है वो डिफाइन एवरीवेयर है, तो ये x की सारी वैल्यूज के लिए वैलिड है, क्योंकि tan इनवर्स का डोमेन ही होता है ऑल रियल नंबर। cot इनवर्स x -1/1 + x², विद द सेम रीजन। जैसा tan इनवर्स चलेगा वैसा cot इनवर्स ऑलमोस्ट सेम है, बस प्लस की जगह माइनस हो जाए। The next one is 17 sec inverse x 1/√x² - 1। ये तब होता है जब x का वैल्यू -1 से छोटा हो और x का वैल्यू +1 से बड़ा, या इसकी जगह पर अपन सीधा सीधा लिख सकते हैं कि mod x greater than 1। बात वही है, दोनों में से कोई भी एक बात आप मेंशन कर सकते। और ये लास्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, द डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स x, दिस इज -1/mod x √, नेगेटिव आएगा बस, और कुछ नहीं है, बाकी सारी बातें बिल्कुल वैसी हैं जैसा आपने यहाँ पर। तो दीज आर दी 18 स्टैंडर्ड फॉर्मूले, ठीक है, इनको आप डायरेक्टली लर्न करें, जो हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें ये आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन है, इस सबको आप वेरीफाई करके देखिएगा, जो अपना फॉर्मूला है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन का, उससे ये सारे फॉर्मूले आपके वेरीफाई होते हैं, ठीक है। तो ये आपको पहले से भी लर्न होंगे, और जिनको लर्न नहीं है वो लर्न कर लें, ठीक है, क्योंकि हम ये फॉर्मूला अभी क्वेश्चन में जितना ज़्यादा आप अप्लाई करोगे उतना अपने आप लर्न हो जाएगा, अलग से आपको एफर्ट इसमें नहीं डालना है। तो कहने का जो मतलब है, इनको लर्न करने के लिए आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए। डिफरेंशिएशन में छोटी सी बात और कर रहे हैं, फिर आपके कुछ क्वेश्चन लेंगे। डिफरेंशिएशन में कुछ रूल्स, तो पहला, जब आपको दो या दो से ज़्यादा फंक्शन का सम का या डिफरेंस का डेरिवेटिव निकालना, इफ यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ fx + gx और fx - gx, इसको टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन बोलते हैं। हर फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, और बीच में जैसा साइन लगा हो वैसा साइन लगा दीजिए। आपको प्लस दिया हो तो प्लस लगा दीजिए, और माइनस दिया हो तो माइनस लगा दीजिए। कहने का मतलब dy/dx जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा fx और gx दोनों पर। तो दो फंक्शन के सम या डिफरेंस का डेरिवेटिव उन फंक्शन के डेरिवेटिव का सम या डिफरेंस होता है, ठीक। दूसरा, यदि आपको ये कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके दिया जाए, यहाँ पर जो मैं k लिख रहा हूँ, k इज नॉन जीरो स्केलर। नॉन जीरो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यदि ये जीरो हो गया तो फिर सबको ही जीरो कर देगा, फिर तो डेरिवेटिव मीनिंगलेस हो जाएगा। तो कांस्टेंट आप बाहर ले लीजिए, जैसे 2 sin x का डेरिवेटिव 2 cos x होता है, 2 बाहर ही बैठा रहेगा। तीसरा नियम, ये भी फॉर्मूला आप जानते हैं, डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। दो फंक्शन के प्रोडक्ट का आपने डेरिवेटिव करना है, इसको प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। फर्स्ट फंक्शन
डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, एक बार में एक फंक्शन डिफरेंशिएट होगा, प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ। और आप इस फॉर्मूला को दो से ज्यादा के लिए भी जनरलाइज कर सकते हो। मतलब नोटेबल थिंग यह है कि यदि आपने dy बाई डी एक्स ऑफ, या फिर मैं इस बात को ऐसे भी लिख देता हूँ थोड़े से शॉर्ट नोटेशन में, एफ जी और एच इन तीन फंक्शन के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव है। तो ये याद रखें, dy बाई डी एक्स को अपन आगे से एफ डैश एक्स से भी डिनोट करेंगे। तो इसलिए जो डैश लगा हुआ है वो डेरिवेटिव को डिनोट कर रहा है। तो ये जो फॉर्मूला है, एक बार में एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए, बाकी दो छोड़ दीजिए। एफ डिफरेंशिएट हो जाएगा, जी और एच छोड़ दिया। उसके बाद एफ को छोड़ दिया, जी डिफरेंशिएट कर दिया, एच छोड़ दिया। और उसके बाद लास्ट में एफ इंटू जी इंटू एच डैश। तो ये तीन फंक्शन, तीन से ज्यादा का भी आए तब भी आपने ऐसे डिफरेंशिएट करना है। एक बार में एक फंक्शन, जब ये प्रोडक्ट आएगा तो एक बार में एक फंक्शन डिफरेंशिएट करिए, बाकी दो फंक्शन को ऐसा आपने छोड़ देना। और दिस इज ऑल्सो भी रिटन एज, इसको ऐसा भी लिखा जाता है, यदि मैं इन तीनों टर्म में से एफ इंटू जी इंटू एच को कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर आपके पास बचेगा एफ डैश अपॉन एफ प्लस जी डैश अपॉन जी प्लस एच डैश अपॉन। तो ये कहीं कहीं ऐसे भी यूटिलाइज होता है, ठीक है। सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर देन टू फंक्शंस का डेरिवेटिव। और लास्ट वन इज दी नोन एज कोशिएंट रूल, फोर्थ वन, कि if you have to find the derivative of fx upon gx, यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं डिनोमिनेटर वाला फंक्शन जीरो नहीं हो रहा है। तो रूल है डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का। तो ये चार अलजेब्रा के जो रूल हैं, इनको अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं, कि आपने दो फंक्शन के सम का, डिफरेंस का, प्रोडक्ट का या फिर कोशिएंट का, डिवीजन का डेरिवेटिव करना है। तो चूंकि अलजेब्रा के चारों साइन प्लस माइनस इनटू डिवीजन आ गए, तो इसको अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन के नाम से भी जाना जाता है, हेडिंग, या फिर अपन इसको रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो बहुत बेसिक रूल है, ये सारे रूल लिमिट में भी एप्लीकेबल है, यहाँ डिफरेंशिएशन में भी अपन इसको ऐसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। प्रोवाइडेड यहाँ पे लिख देना जी एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन हमेशा ये बनी रहेगी कि जो बेस का फंक्शन है वो कभी भी आप जीरो नहीं हो, तो जी एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू, ठीक है। सो दीज आर दी रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। अभी इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो पूछो। सांगा सांगा लौकर सांगा जरा। समझ गया सर। सर बोलो। क्या सर? अगर डिफरेंशिएट करने के बाद अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म बनी तो फिर क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करने के बाद किसको? फंक्शन को। डिटरमिनेंट डिफरेंशिएशन भाई आपको तभी पूछा जाएगा जब वो वैलिड होगा। जैसे लिमिट का एग्जिस्टेंस, आपका लिमिट इसलिए आता है कि जब आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर करते हो, उसको लिमिट निकालते हो, ठीक है। तो एक्चुअली डिफरेंशिएशन में क्या करना है, डिफरेंशिएशन में आपने पहले जो सब कैलकुलेशन करनी है, वो कैलकुलेशन आपने पूरा का पूरा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स उसको डिफरेंशिएट करना है। मतलब पॉइंट डाल के डिफरेंशिएट नहीं करना है, पहले यू हैव टू डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट होने के बाद आप उसमें पॉइंट डालेंगे, और जब पॉइंट डालेंगे तो फिर वो इनडिटरमिनेट नहीं बनेगा, ठीक है। इनडिटरमिनेट बहुत रेयर केस में तब बनेगा जब फंक्शन, देखिए डेरिवेटिव जो आप पढ़ रहे हो, डेरिवेटिव का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो आपको किसी फंक्शन को किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएट करने का मतलब है आप उस फंक्शन का उस पॉइंट पर
टेंजेंट का स्लोप निकाल रहे हो, तो आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बनेगा, बनेगा तो बन सकता है आपका नॉट डिफाइंड। व्हेन द टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस और टेंजेंट लाइन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, तब आपका जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो आपका इन्फिनिटी आ सकता है, आपका कोई फाइनाइट नंबर आ सकता है, आपको इंडिटरमिनेट नहीं मिलेगा। समझ गया योजित? हाँ सर। ठीक है, सो दीज आर दी सम रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। और अब आप लोग जरा इस बात को ट्राई करें। करिए इसको। फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट करना है। देखिए, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी बनाया हूँ। मैं log x बेस a भी दे सकता था आपको, लेकिन बहुत ही मैंने इजी, जो ऊपर मैंने फॉर्मूला लिख दिया, अपन उसको यहाँ पर वेरीफाई कर रहे हैं। तो बताइए, log x का डेरिवेटिव वाकई फर्स्ट प्रिंसिपल से इतना आता है कि? फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करना आपको सब्जेक्टिव एग्जाम में है, तो ध्यान से करिएगा। चलिए, जहाँ स्टेप में कोई कंफ्यूजन होगा उसको पूछ लीजिए। तो देखिए, अभी फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन का यूज करना है। तो आप ये जानते हो, सबसे पहले आप फॉर्मूला मेंशन करना, because limit h tends to 0, f of x plus h minus f of x whole divided by h. Now here our function is log x base e. So this is limit h tends to 0. अब जब फंक्शन का वैल्यू डालेंगे तो फंक्शन आपका log x है, तो x प्लस एच पर वैल्यू log x प्लस एच हो जाएगा। ये आपका log x है और होल डिवाइडेड बाई एच ऐसे, ठीक है, नेचुरल लॉग है, बेस ई रहेगा। अब जैसे साइन के केस में आपने CD फॉर्मूला लगा दिया था, यहाँ CD जैसी कोई चीज तो होती नहीं, तो इसलिए आपने यहाँ पर अब आइडेंटिटी लगाना है log m माइनस log n का। डायरेक्टली h की जगह 0 नहीं डाल सकते, क्योंकि 0/0 फॉर्मेट में। तो अब मैं log m माइनस log n का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, जो कि होता है log m अपॉन n। तो ये x प्लस एच डिवाइडेड बाई x हो जाएगा, और होल डिवाइडेड बाई h अपनी जगह पर h, ये बेस ई है। फिर आप इसमें डेफिनेशन लगाएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए, लिमिट h पे लगा है, तो x जो है वो वेरिएबल नहीं है, x हमारा कांस्टेंट की तरह से बिहेव करेगा। तो ये x अपॉन एक्स 1 हो जाएगा, और ये h अपॉन एक्स और होल डिवाइडेड बाई h। और अब आपने ये लिमिट पढ़ा है डायरेक्टली, तो इसका जो लिमिट आता है ये आता है 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो जब आप ये लिखेंगे सब्जेक्टिव एग्जाम में, तो नीचे फॉर्मूला मेंशन जरूर कर देना कि अपन ने ये फॉर्मूला लगाया है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 log 1 प्लस के थीटा अपॉन, यदि थीटा रहा तो लिमिट की वैल्यू के आती है। हमारा यहाँ के की जगह 1 अपॉन एक्स है और थीटा की जगह पर h है। ठीक है, तो जो के की जगह पर लिखा हुआ है वो आपका लिमिट बनाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने यूज किया। तो जब आप सब्जेक्टिव एग्जाम में लिख के आया करें, तो वो रीजन जरूर मेंशन कर दें
किस रीजन से आपने इसका लिमिट 1/h लिया। तो थीटा की जगह h लिख दें और k की जगह 1/h लिख दें, तो वी गेट दी रिजल्ट। ठीक है, तो ये लिमिट इस तरीके से वेरीफाई हो जाता है। log x का डेरिवेटिव 1/x, ओके आ गया। टैन इनवर्स का करिए। टैन इनवर्स का मैं आपको हिंट दे देता हूँ। कोई सा भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप पहले ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे y बराबर टैन इनवर्स x है, तो आप x बराबर उसको टैन y लिख लीजिए। ठीक है, ये इतना हिंट है। आपको किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यदि डिफरेंशिएट करना है, तो जैसे y बराबर आपको टैन इनवर्स x दे रखा है, तो आप इसको x बराबर टैन y लिख सकते हैं। ठीक? अब आप इसको y के रिस्पेक्ट में बोथ साइड ये dx अपॉन dy निकाल लेना। ठीक, और फिर sec स्क्वायर y को आप लिख सकते हो 1 प्लस टैन स्क्वायर y, ये dx अपॉन dy हो गया। ना बोथ साइड रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो dy बाई dx 1 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर y हो जाएगा, और टैन y की जगह पर आप x लिख। ठीक है, तो उल्टा ले लिया जाता है। जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा, तो आप उसको ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट कर लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री वाला रिजल्ट तो आपने वेरीफाई कर रखा है, तो उसको कर दीजिए फॉर्मूला लगा के, और लास्ट में जाके फिर से x की जगह पर tan y या tan y की जगह पर x लिखिए। तो हर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका इस तरीके से सॉल्व होगा। अदरवाइज आप यदि डायरेक्ट उसको करने जाएंगे, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, आपको फिर LH रूल लगानी पड़ेगी, मतलब tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन आपको यूज करना पड़ेगा। तो जिसका डेरिवेटिव आप प्रूफ कर रहे हो, यदि वही अप्लाई कर दोगे तो फिर गलत हो जाएगा। तो ये अप्रोच है उसका। कोई सा भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करने जाओगे, तो उसको पहले ट्रिग्नोमेट्री में ला लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री में डिफरेंशिएट कर लीजिए, और लास्ट में फिर उसको पलट के लिख दीजिए इनवर्स। ठीक है, आपने इनवर्स के क्वेश्चन भी बनाए भी हैं सीधे। इनवर्स का कोई भी क्वेश्चन बनाना हो तो उसको ट्रिग्नोमेट्री में ले जाके सॉल्व किया, और फिर फाइनल आंसर पलट के इनवर्स में लिख दिया। समझ गया योजित? हाँ सर समझ गया। ओके, चलिए, तो अभी इन पर बेस कुछ मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क में। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप करिए, जो आज आपने थ्योरी पढ़ा उस पर बेस क्वेश्चन है। शुरू के तो बड़े इजी सवाल आते हैं, तो ये तो आप बड़े इजीली बना लो। क्वेश्चन 1 है कि इफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x log x बेस e, तो आपको बताना है dy बाई dx कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इफ y इक्वल्स टू x पावर माइनस 1/2 प्लस log x बेस 5 प्लस साइन x अपॉन cos x प्लस 2 रेज टू दी पावर x, वो भी आपको बताना है कि dy बाई dx कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 3, if y equals to log x base log x power 3 plus 3 sin inverse x plus kx square then dy by dx कितना होगा। ये जो अपन ने लास्ट में अलजेब्रा पढ़ा है, ये अलजेब्रा के सवाल है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोडक्ट पर है। इफ y बराबर e पावर x इंटू साइन x, तो फिर dy बाई dx कितना होगा।
क्वेश्चन नंबर 5, if y equals to e power x into 10x plus x log x base e, then the value of dy by dx. And the last question, question number 6, if y equals to log x upon x plus e power x into sin x और प्लस log x बेस 5, जहाँ पर log में बेस मेंशन नहीं है उसका आप बेस ई लेंगे, डी वाई बाई डी। ये चार क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि आज आपने चैप्टर शुरुआत करा है, धीरे धीरे हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे। तो एक तो आपके पास होमवर्क ये है कि आपने 6 क्वेश्चन सॉल्व करने, एंड सेकंड जो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्मूले आपने लिखे हैं वो सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूला को आपने वेरीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। और साथ में जो आपकी टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक से भी डेरिवेटिव का चैप्टर अब आप बनाना शुरू करिए, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। तो मैं रूल कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो चैप्टर को अपन आगे से एमओडी बोलेंगे, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले डेरिवेटिव का डेफिनेशन आपको बताया, उसके बाद ये फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला डिराइव किया। जो राइट हैंड डेरिवेटिव भी होता है डिफरेंशिएबिलिटी का, वही फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। थर्ड है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, और उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले लिखे, लेकिन पहले आपको एक करके बताया है कि हाउ वी फाइंड डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। तो ये फॉर्मूला अपन ने वहां पर मेंशन किया, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और उसको फर्स्ट प्रिंसिपल से वेरीफाई किया। ऐसे आपने सारे फॉर्मूले कर दिए, और ये अब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं। छह आपके अलजेब्राइक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक है, उसके बाद 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और उसके बाद 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव। इनवर्स फंक्शन में आप विद कंडीशन याद रखिए, ये अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन प्लस माइनस इनटू डिवीजन के लिए रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। डी वाई बाई डी एक्स को आगे से एफ डैश एक्स से डिनोट करें। ये log x विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, और लेफ्ट हैंड साइड में हाउ वी फाइंड डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स, उसको वेरीफाई किया। ये क्वेश्चन ठीक, बाकी करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, थैंक यू।